भयंकर समय कोरोना त्रासदी में गुजारने के बाद भारत देश और देश के समस्त राज्य धीरे धीरे कोरोना की त्रासदी से बाहर निकल रहे हैं। ज़िला बिजनौर की अगर हम बात करें तो ज़िला बिजनौर भी अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे पटरी पर आने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कोरोना से निकलने के बाद ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मौसम की मार ने लोगों को घर में वापस जाने पर मजबूर किया हुआ है। लेकिन बिजनौर में लाइट की व्यवस्था बेहद चरमराई हुई है, जिसकी वजह से लोग इस भयंकर गर्मी में बेहाल हुए में हैं। हमारे साथ इमरान अंसारी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वो ज़रा ज़िला बिजनौर में जो बिजली की चरमराई हुई व्यवस्था है उस पर नज़र डालें हैं। क्या इमरान, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस टाइम बिजली के संबंध में? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट के जो विश्लेषण किया है वो मौजूदा हालात से बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि अभी हम जो पिछले महीने के लास्ट तक हम कोरोना के संकट से जूझ रहे थे, और जैसे ये मई का महीना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा कोरोना का संक्रमण थमता दिख रहा है, कम होता दिख रहा है। लेकिन अब इस पर गर्मी की मार से बीमारियां भी बढ़ेगी और लोगों का जनजीवन भी लगातार प्रभावित हो रहा है। तो बिजनौर की अगर बात की जाए, बिजनौर सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ जो विद्युत विभाग है वो इतना गंभीर नहीं है जितना वक्त के साथ साथ उसे गंभीर होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसफार्मर अगर कहीं ख़राब हो जाता है, कुछ खामी आ जाती है, तो उसे ठीक करवाने के लिए लोगों को कई बार अधिकारियों को फ़ोन करना पड़ता है। यहाँ तक कि टाउन हॉल में जो हमारा उपखंड कार्यालय है वहाँ जाना पड़ता है। हाईडिल में भी लगातार लोग जो अधिकारी है उनसे संपर्क करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कई घंटे बीतने के बाद कर्मचारी आते हैं और फिर काम शुरू होता है, और इसमें कई घंटे बीत जाते हैं। और इस दौरान जो बिजली के बिना जो लोगों का हाल होता है, गर्मी और उमस से जो लोग बेहाल होते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इमरान, हम लंबे समय से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि ज़िला बिजनौर की जो विद्युत व्यवस्था है वो हमेशा चरमराई रही है। हालांकि लोग अपडेट हुए हैं, माहौल अपडेट हुआ है और बिजली विभाग भी अपडेट हुआ है, लेकिन विभाग का रवैया पहले की तरह ही सुस्त है। अगर थोड़ी सी कहीं खामी आ जाती है तो जैसे विभाग को एक बहाना मिल जाता है लाइट गुल करने का। आप इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, हम भी देखते हैं कि जरा सी अगर हवा चल जाती है, बारिश के आसार होने लगते हैं, आंधी के आसार होने लगते हैं, तो लाइट का शटडाउन कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि शहर में भी कई जर्जर हालात के विद्युत लाइनें हैं, उन्हें समय रहते ठीक नहीं किया जाता, और अगर वो उन पर हवा का प्रभाव पड़ता है तो फिर वो तार गिर जाता है, टूट जाता है। तो इस वजह से कि कोई दुर्घटना ना हो, अधिकारी विद्युत विभाग के जो अधिकारी है वो पहले ही शटडाउन कर देते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने से बल्कि उन्हें ये करना चाहिए कि जितनी भी जर्जर विद्युत लाइनें हैं उन्हें ठीक करा दिया जाए, ताकि थोड़ी बहुत अगर हवा चलती है तो उन पर वो प्रभाव ना डाले। अच्छा इमरान, आज की तारीख में भी कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जिनमें रात भर के लिए बिजली गुल हो जाती है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि बिजली व्यवस्था इतना अपडेट हो जाने के बाद भी बिल्कुल पुराने ढर्रे पर चल रही है, और इसके सुधार के क्या इसका सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, सुधार तभी होगा जब अधिकारी और कर्मचारी गंभीर होंगे इस मामले में, क्योंकि जितने भी हमारे विद्युत पोल है उसमें से 60% की जो विद्युत लाइनें हैं वो जर्जर है। ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा होने की वजह से उसमें वो फूक जाता है, तो उसके बाद उसे ठीक करने में कई घंटे बीत जाते हैं। तो थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा विद्युत विभाग को। इस वक्त अगर मैं तापमान की बात करूं तो 40 के पार होगा, और इस समय उमस है, गर्मी है, बारिश का अभी बरसात का बहुत दिन बाकी है बरसात होने में, तो अभी ये 7-8 दिन बड़े अहम होने वाले हैं। तो इन 7-8 दिन जो अहम है उसके लिए विद्युत विभाग को कोई अपना प्लान तैयार करना चाहिए कि जहाँ भी कमियां हैं, जहाँ लोड ज़्यादा है उसे थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए, या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रख दिया जाए। उससे ये होगा कि विद्युत व्यवस्था लगातार जो चरमराएगी नहीं बल्कि संचालित होती रहेगी, तो लोगों को इतनी उमस भरी गर्मी में राहत मिलेगी। इमरान का बताना है कि विद्युत विभाग को गंभीर होना पड़ेगा, वरना बिजली के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जनता को लगातार झेलने पड़ रहे हैं और झेलने पड़ते रहेंगे। कोरोना से निकलकर बिजनौर अभी पटरी पर आया भी नहीं है कि वो मौसम की मार झेल रहा है, और उसके साथ साथ ही बिजली विभाग की मार भी आम पब्लिक को झेलनी पड़ रही है। पहले ही लोग यहाँ पर कारोबार अपने खो बैठे हैं, कारोबारी रूप से बहुत टूट गए हैं, उसके बावजूद अब ये बिजली विभाग का सुस्त रवैया लोगों के कारोबार पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। हमारी टीम ने, बोलता बिजनौर की टीम ने बिजनौर के और लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि उनके रोजगार को बिजली की व्यवस्था किस तरह से ठप कर रही है। आइए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। बिजनौर शहर में पिछले कई दिनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है।
बिजली व्यवस्था के कारण लोगों के जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हाल हैं और रात भी तकरीबन कोई 2-2:30 बजे तक के लगभग लाइट ने बहुत ड्रामा किया है। कभी भगा देते हैं, कभी डिम कर देते हैं, कभी एकदम जो है ख़त्म ही कर देते हैं। लोग गर्मी के से बहुत बेहाल हैं, परेशान हाल है। छोटे छोटे मकान हैं लोगों के, गर्मी के लिए एकदम बिल्कुल बहुत बुरा मामला है, ऐसा समझ लीजिए आप। सही नहीं आ रही, रात भी बहुत दिक्कत है लाइट ने, बच्चे छोटे छोटे परेशान है और बहुत परेशानी हुई है। रोड डिम हो गई, कभी भाग गई, कभी भाग गई, इन्होंने बहुत दिक्कत रखा लाइट वालों ने, बिल्कुल लाइट सही नहीं आई। लाइट बहुत भाग रही है, 3-2 बजे तक आती नहीं है लाइट वाइट, बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत है। पिछले कई दिनों से बिजली परेशान कर रही है जी। कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी है इसकी, तो बार बार कटने लग रही है ना, इससे नुकसान है। सिर्फ फेज भी भाग जाता है तो इससे परेशानी है थोड़ी सी। अच्छा, आपका भी काम कहीं ना कहीं बिजली से जुड़ा हुआ है जी, और जी। इस समय सीजन भी है। हाँ, तो इस टाइम तो काम बहुत कम है, बस यही चल रहा है अपना थोड़ा बहुत ही अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। अगिल साहब, पिछले 4-5 दिन से बिजली व्यवस्था में गिरावट आ रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है भाई, गर्मी में परेशान है बच्चे भी। उसी देख तो गर्मी इतनी हो रही है, बत्ती ज़्यादा परेशान कर रही है। पता नहीं सरकार महंगाई में, चलो कोई बोल नहीं रहा महंगाई तो कर रही, लेकिन इस टाइम बत्ती की मार इतनी हो रही है कि क्या करे आदमी, कि बच्चों का भी जीना दुश्वार हो रहा है, कि बत्ती बगैर पानी भी ढंग का नहीं आ रहा है। अगर गर्मी हो रही, बिल्कुल बहुत ही हालात ख़राब है। कितने घंटे बिजली आती है? भैया घंटे का हर 1 घंटा आगे तो 2 घंटे भागेगी, ऐसा हो रहा है। रात को भी, दिन में भी आ रही होगी, आया मेरे ख्याल 10-12 घंटे आ रही होगी बत्ती, 24 घंटे में कहाँ आ रही बत्ती। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, घड़ी घड़ी ट्रांसफार्मर फूक रहा है, लोड ज़्यादा पड़ गया है। इससे हमारी मुराद ये है कि क्या नहीं दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तार पे मतलब वो कंट्रोल कम करा जाए, इसके लिए बस यही कहना है। कितनी परेशानी हो रही है लाइट आने से? परेशानी क्या, सारी परेशानी है, बहुत परेशानी हो रही है। घर पे भी क्या नहीं दे, मतलब घर पे रुका नहीं जा रही है। परेशानी ये है, बाजे लोग के घरों में तो इन्वर्टर भी है, हम लोगों के घरों में इन्वर्टर नहीं है, हमें बहुत परेशानी पड़ती है। विंटर हमारा तब जाता है और हमें बहुत परेशानी पड़ती है, इस वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। वसीफ भाई, आप इस क्षेत्र के सभासद हैं, बिजली व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है जी। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई भी है। रात 1 बजे लाइट आई, अब सुबह से कभी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, कभी लाइन में फॉल्ट है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा वार्डवासियों को। नगर पालिका की तरफ से पानी के लिए कुओं पे जनरेटर लगवा रखे हैं, इसलिए थोड़ी पूर्ति हो रही है। अन्य लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बिजली वालों को रेगुलर फ़ोन किए जा रहे हैं। उसके बाद जब आते हैं, आज पूरा दिन हो गया, पूरे महल्ले में लाइट नहीं है। अब आके इन्होंने लगभग 6:30 बजे काम जोड़ा है। अब देखते हैं कितनी देर में लाइट आ जाएगी। यार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे बिगड़ते बिजली व्यवस्था पर? बिगड़ती बिजली व्यवस्था यह है, जो गर्मी का एक तो हाहाकार, ऊपर से बिजली की मार। बिजनौर में लगातार और अब नहीं, पिछले कई वर्षों से यही बिजली का हालात है। जो गर्मी पड़ती है यहाँ पर बिजली की जो खराब व्यवस्था बहुत पाई जाती है बिजनौर के अंदर, खासतौर से बिजनौर की बात करूँगा। क्या कमी मानते हैं, क्यों होती है कमी? क्या मानते हैं, यहाँ पर विद्युत कर्मियों की और यहाँ सरकार की कमी है। यहाँ पर ध्यान ही नहीं देता, अक्सर फॉल्ट होता रहता है, कभी ट्रांसफार्मर में, कभी वायर में, अक्सर ये फॉल्ट होता रहता है। लाइट आ नहीं रही, बहुत परेशानी है। गर्मी इतनी है कि बहुत बच्चा परेशान है, रोड पे घूम रहा है। जय साहब कुछ करना नहीं चाह रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, पब्लिक को इतना परेशान कर रखा है। साहब आप आके देख लो, आप पत्रकार हो, सब कुछ देखना चाहिए कि भाई कौन कहाँ क्या हो रहा है। कितने घंटे आ रही है? कभी 8 घंटे लाइट आ रही, आधे घंटे को आ जा, फिर भाग जा, फिर आ जा, फिर भाग जा, ऐसा कर रखा। वोल्टेज बहुत, जय की कमी है सारी। जय देखभाल नहीं कर रहा बिल्कुल भी इसमें किसी। ऐसा नहीं है कि बढ़ती गर्मी के कारण लोगों का ही बुरा हाल है। शहर में रहने वाले लोग बिजली न आने की किल्लत का सामना कर रहे हैं, वहीं नहरें भी सूखी पड़ी है। बारिश ना होने के कारण नहरें सूखी है और प्रशासनिक स्तर पर अभी इसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा। वहीं हमने तमाम लोगों से बात की, उनका साफ कहना है कि चरमराई बिजली व्यवस्था का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है विद्युत विभाग। विद्युत विभाग की नाकामी के कारण ही बिजली व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है और लोगों का बुरा हाल है। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर।